हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर फ्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से बिलोंग करता है और दूसरा फंड जो है वो बिलोंग करता है आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड से। तो ये दोनों फंड गाइस देखे तो अपनी कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इन आपको काफी अच्छे तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। इन गाइस एक फंड में तो मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, पिछले 5 सालों से मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है और मुझे मोटा मोटी 27-28% का रिटर्न मिला हुआ है। यानी कि एनुअल बेसिस पे मुझे 27 से 28% का रिटर्न मिला हुआ है और मैंने भी काफी तगड़ा प्रॉफिट बनाया हुआ है अभी तक। तो इन्हीं दो फंड के बारे में बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। एंड गाइस, हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर मिस्टर एक्स इन्वेस्ट करते हैं एक फंड में, यानी कि जो एचडीएफसी का फंड है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अगले 20 सालों में कितना पैसे बनाते हैं। तो अगर जो पैसे बन के आता है आपका कहीं ना कहीं देखे तो 3 करोड़ 61 लाख रुपए के आसपास में। वहीं अगर मिस्टर वाई इन्वेस्ट करते हैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड में, तो वो बनाएंगे अगले 20 सालों में 2 करोड़ 73 लाख रुपए। तो गाइस, इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन होगा आपके लिए, अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है या फिर अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है। तो इन्हीं दोनों फंड को मैं काफी डिटेल में कंपेयर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे इन दोनों ही फंड में तो काफी तगड़े तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं अगले 20 सालों में। गाइस, वही गाइस, साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू और आप कंफ्यूज है कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है डिफरेंट कैटेगरी से, तो इस पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है या फिर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है तो आपके लिए कौन कौन सा फंड बेहतर हो सकता है डिफरेंट कैटेगरी से, जो कि लंबे समय में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के आपको दे सकता है। गाइस, तो गाइस, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो फंड्स को, जो कि बिलोंग करता है आपका एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से और दूसरा फंड बिलोंग करता है आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड से। तो चलिए गाइस, कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का और पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात करने वाला हूं मैं गाइस यहाँ पे फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें गाइस पहला फंड का, यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। तो इस फंड का जो फंड साइज है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17,571 करोड़ का। बात करें गाइस एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17,333 करोड़ का। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो दोनों ही फंड एट पार ही खड़ा हुआ है। मोटा मोटी देखे तो दोनों ही फंड सिमिलर लाइन पे ही खड़ा हुआ है। दोनों ही फंड का फंड साइज मोटा मोटी 17,500 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा नहीं। एटलीस्ट फंड साइज के मामले में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइक टू लाइक कंपैरिजन दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.72% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.74% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो मोटा मोटी अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिलता है 0.79% का। बट गाइस, बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम ही दिखने को मिलता है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। 1% से कम एक्सपेंस रेशियो है तो ये काफी सही दिखने को मिलता है, इन अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस, बात करें गाइस लॉन्च डेट का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। इस फंड का जो लॉन्च डेट निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपको जनवरी 2013 को। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका यहाँ पे जनवरी 2013 को। तो दोनों फंड देखे तो सेम साल में सेम महीने में ही लॉन्च हुआ था। गाइस, यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस, यहाँ पे देखे तो मुझे दोनों ही फंड काफी सही दिखता है, चाहे बात करें फंड साइज का या फिर एक्सपेंस रेशियो का या फिर लॉन्च डेट की भी बात करें, तो यहाँ पे देखे तो दोनों ही फंड सेम महीने सेम साल में लॉन्च हुआ था। तो दोनों फंड मोटा मोटी सिमिलर जैसा ही दिखता है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस, अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का लमसम रिटर्न का। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ देन प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का।
तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.45% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर में काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.01% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.26% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ही आउटस्टैंडिंग तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वही बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिलता है। हालांकि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखने को मिल रहा है इस फंड का लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.81% का, ऑलमोस्ट 38% कह सकते हैं आप। बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.03% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.97% का, ऑलमोस्ट 43% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, एंड इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज एसबीआई स्मॉल कैप फंड दोनों को ही आउट परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। वहीं बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.27% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.93% का, ऑलमोस्ट 17% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.31% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रेरी टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, एंड इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को मार्जिनली अंडर परफॉर्म किया हुआ है। एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड को देखें तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया हुआ है। वही बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.36% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 10 ईयर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.24% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 10 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.11% का। तो गाइस लास्ट 10 ईयर में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। स्पेशली आप बात करते हैं यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 10 ईयर में भी, एंड आपको मोर देन 25% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 10 ईयर में, एंड आपको मोर देन 21% का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन गाइस ये रिटर्न मार्जिनली कम है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में पिछले 10 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का, और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम मुझे दोनों ही फंड काफी बेहतरीन दिखता है। बट गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने उतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया हुआ है, एंड आपको 17% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि देखे तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है दोनों ही फंड ने। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर में लास्ट 10 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। वही बात करें लास्ट 1 ईयर का या लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे इस फंड ने अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को भी। कहने का मतलब ये गाइस कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में। तो अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम को देखते हैं तो यहाँ पे ये फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर आप देखते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम को, तो वहां पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है गाइस, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.08% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.5% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो एसआईपी के केस में यहाँ पे क्लियरली आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एंड आपको मोर देन 43% का रिटर्न दिया हुआ है, जो गाइस अपने आप में काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.03% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
33.43% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एंड आपको मोर देन 33% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.57% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे, इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.4% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एंड आपको मोर देन 27% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.7% का। बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 10 ईयर में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.83% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम मुझे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, जो कि लमसम के तुलना में देखे तो थोड़ा सा अलग दिखता है, क्योंकि लमसम के केस में हमने देखा था कि वहां पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर में, लास्ट 10 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ था। लेकिन एसआईपी के केस में देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। हालांकि बात करें लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करेंगे इस फंड को एसबीआई स्मॉल कैप फंड से। तो गाइस ये तो बात रही इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का क्वार्टरली रिटर्न का, यानी कि बेस्ट क्वार्टर कौन सा रहा है एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में कितना बेहतर या फिर कितना खराब परफॉर्म करके दिया हुआ है इन दोनों ही फंड ने। तो गाइस बात करें बेस्ट क्वार्टरली रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं Q4 2017 का। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.32% का। बात करके एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है Q4 2017 में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.91%, ऑलमोस्ट 22% कह सकते हैं आप। एंड बात करके इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है Q4 2017 में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.88% का, ऑलमोस्ट 16% कह सकते हैं आप। तो गाइस Q4 2017 की बात करें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एंड आपको मोर देन 27% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने भी काफी सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एंड आपको ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न दिया हुआ है Q4 2017 में। कहने का मतलब ये है गाइस कि Q4 2017 दोनों ही फंड के लिए काफी शानदार रहा था एंड दोनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ था Q4 2017 में। बात करें गाइस Q2 2020 का, तो यहाँ पे देखे तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.66% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है Q2 2020 में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.05% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है Q2 2020 में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.44% का। तो गाइस Q2 2020 में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। स्पेशली बात करें यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है Q2 2020 में। बात करें गाइस Q4 2020 का, तो यहाँ पे देखो तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.88% का, ऑलमोस्ट 22% कह सकते हैं आप। बात करें गाइस एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस नहीं था Q4 2020 में, यहाँ पे इस फंड ने उतना बेहतर नहीं परफॉर्म किया हुआ था। कहने का मतलब ये है गाइस कि Q4 2020 इस फंड के लिए एक बेस्ट क्वार्टर नहीं रहा था। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है Q4 2020 में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.68% का। तो गाइस Q4 2020 में देखे तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। लास्टली गाइस बात करें Q2 2021 का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का कोई डेटा नहीं है, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं था इस क्वार्टर में। कहने का मतलब ये है गाइस कि Q2 2021 इस फंड के लिए बेस्ट क्वार्टर नहीं रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे एनए दिखने को मिलेगा। बात करें गाइस एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है Q2 2021 में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.15% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस क्वार्टर में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.59% का। तो गाइस Q2 2021 की बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है एंड आपको 23.15% का रिटर्न दिया हुआ है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का बेस्ट क्वार्टर का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे दोनों फंड काफी शानदार दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे बात करें आप Q4 2017 का या फिर Q2 2020 का या फिर Q4 2020 का या फिर Q2 2021 का, चारों ही क्वार्टर में देखे तो दोनों फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो लार्ज कैप के केस में देखिए तो यहाँ पे जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, जिस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.75% का। बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, जिस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.98% का, ऑलमोस्ट 4% कह सकते हैं आप। बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.63% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे मुझे एचडीएफसी स्मॉल कैप
फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का एलोकेशन मोटा मोटी 4% के आसपास में दिखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में दिखने को मिलता है गाइस। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे स्पेस स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 8% का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे, इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.57% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.83% का। तो गाइस मिड कैप के मामले में देखो तो यहाँ मुझे दोनों फंड काफी सही दिखता है, दोनों फंड ने अपने अपने जगह पे काफी सही एलोकेशन दिया हुआ है मिड कैप स्टॉक्स में। बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.91% का, मोटा मोटी 50% कह सकते हैं आप। बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 73.12% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.19% का। तो गाइस स्मॉल कैप के मामले में देखें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एलोकेशन निकल के आता है आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, जो कि मोटा मोटी देखें तो 73% का निकल के आता है। वहीं बात करेंगे स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड मोटा मोटी 50% एलोकेट करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो गाइस ये हायर एलोकेशन बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये दोनों फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हायर एलोकेशन होना एक लाजमी सी बात हो जाता है। लेकिन गाइस एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो यहाँ से देखें तो आपको ये साफ साफ पता चलता है कि ये फंड ज्यादा रिस्की होने वाला है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों अपने अपने जगह पे काफी सही है। हालांकि लार्ज कैप एलोकेशन यहाँ पे आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड इसका ज्यादा देखने को मिलता है, इसे ये पता चलता है कि इस फंड का बैलेंस काफी मेंटेन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें तो लार्ज कैप में ठीक ठाक सा एलोकेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसके अपोजिट इस फंड ने स्मॉल कैप में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो वहां से ये भी पता चलता है कि इस फंड का रिस्क प्रोफाइल हायर होने वाला है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग्स का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे पहला स्टॉक ब्लू स्टार लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, उसके बाद देखें तो यहाँ पे निकल के आता है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका इल्गी इक्विपमेंट्स लिमिटेड, फिर आपका यहाँ पे कल्पतरु पावर, फिर निकल के आता है लेमन ट्री होटल्स, फिर वेदांत फैशन, फिर आपका यहाँ पे वी गार्ड लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका चैलेट होटल्स लिमिटेड, लास्टली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। इनके यहाँ पे रेस्पेक्टिव स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट करके रखा हुआ इस फंड में, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं कि भाई किस स्टॉक में कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखने को मिलता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक निकल के आता है, जो स्टॉक है यहाँ पे आपका सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर निकल के आता है आपका यहाँ पे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फिर निकल के आता है आपका यहाँ पे ई क्लर्क्स सर्विस लिमिटेड। इसके बाद देखेगा तो यहाँ पे निकल के आता है आपका आईडीएफसी लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। इसके बाद देखेगा तो यहाँ पे निकल के आता है आपका स्टेडियम हेल्थ केयर लिमिटेड, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका केईआई इंडस्ट्री लिमिटेड, लास्टली आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही फंड में देखें तो मोस्टली आपका जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होता है वही दिखने को मिल जा रहा है, इक्का दुक्का स्टॉक आपको मिड कैप कैटेगरी से दिखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा देखें तो बाकी सारे स्टॉक्स आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से ही बिलोंग करता है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो गाइस बात करें स्पेस स्मॉल कैप फंड का, तो फंड का स्टैंडर्ड निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.31 का। बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, तो फंड का स्टैंडर्ड निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.12 का। एंड बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.18 का। तो गाइस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था इक्विटी एलोकेशन के टाइम पे ही कि आपका जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, इस फंड का रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा हायर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखें तो आपका जो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है, थोड़ा सा हायर सेट में दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.92 का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.97 का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.83 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। हालांकि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलता है 1.97 का। गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का साफ रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये है गाइस को पर्टिकुलर फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो यहाँ पे स्पेशल का फंड का अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.52% का। बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, फंड का अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.45% का।
एंड बात करिए कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपको 4.75% का। तो गाइस सिमिलर टू साप रेस जो अल्फा के केस में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करिए यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 6.5% का। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में मोटा मोटी 6.5% ज्यादा परफॉर्म करके देता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द पैरामीटर मुझे एचडीएफसी स्मॉल का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, वो चाहे बात करें आप साफ रेशियो का या फिर अल्फा का। हालांकि इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि अगर आप इन दोनों ही फंड में इन्वेस्ट करते हैं 3000 पर मंथ के हिसाब से अगले 20 सालों के लिए, तो आपके पास कितना पैसा बन के आ सकता है। तो गाइस बात करें कि नेक्स्ट 20 ईयर में कितना पैसा बन के आएगा, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एसपीएसएल के फंड का। तो गाइस यहाँ पे हम लोग एसआईपी करने वाले हैं 3000 पर मंथ के हिसाब से। इनके एसआईपी अमाउंट को हर एक साल हम लोग बढ़ाते चलेंगे 10% के हिसाब से। बात करेंगे रिटर्न एक्सपेक्टेशन का, तो यहाँ पे हम लोग 25% लेके चलेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल का जो एवरेज रिटर्न निकल के आता है कि जिस फंड का निकल के आता है 25% का। इनका ड्यूरेशन कितना होगा, तो होगा आपका 20 साल का। इनका बात करें कॉर्पस का, तो 20 साल के बाद आपके पास जो कॉर्पस बन के आएगा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 3000 पर मंथ के हिसाब से, इन हर एक साल अपने एसआईपी को आप 10% के हिसाब से बढ़ाते चलते हैं, तो कॉर्पस निकल के आता है यहाँ पे आपका 2,73,00,000 रुपए के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एसपीएसएल के फंड में इन्वेस्ट करते हैं 3000 पर मंथ के हिसाब से अगले 20 सालों के लिए, तो यहाँ पे आप बड़ी आसान तरीके से बना सकते हैं 2,73,00,000 रुपीज के। बात करें एचडीएफसी के फंड का, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं 3000 पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे भी हम लोग हर एक साल 10% के हिसाब से बढ़ाते चलेंगे अपने एसआईपी को। रिटर्न का एक्सपेक्टेशन जो हमने रखा हुआ है यहाँ पे निकल के आता है आपका 27% का, क्योंकि पिछले 5 सालों में इस फंड ने आपको 27% का रिटर्न दिया हुआ है। तो इसी को बेस बना के हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगले 20 सालों में आपके पास कितना पैसे आ सकता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में 3000 पर मंथ के हिसाब से अगले 20 सालों के लिए। ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको बताया 20 सालों का है। इनका जो कॉर्पस आपके हाथ में आएगा 20 साल के बाद वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3,61,00,000 रुपए के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में 3000 पर मंथ के हिसाब से अगले 20 सालों के लिए, हर एक साल आप अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलते हैं, तो अगले 20 सालों में आप बना सकते हैं 3,61,00,000 रुपीज गाइस। यहाँ पे देखते हैं इन दोनों फंड में सिर्फ रिटर्न का ही फर्क है। यहाँ पे 25% का रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे आपको 27% का रिटर्न मिल रहा है। तो सिर्फ 2% के डिफरेंस से आपको यहाँ पे मोटा मोटी 1 करोड़ का डिफरेंस दिखने को मिल जाता है गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने 2 फंड कवर किया था। पहला फंड था आपका यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा फंड था आपका यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 2 फंड है, इन दोनों फंड को हमने काफी डिटेल में कंपेयर किया हुआ है। और अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के साथ, क्योंकि इस फंड ने एसआईपी के केस में अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। एंड गाइस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है पिछले 5-6 सालों से, और काफी तगड़े तरीके से मैंने भी प्रॉफिट बनाया हुआ है। मोटा मोटी मुझे एनुअल बेसिस पे 27 to 28% का रिटर्न मिला हुआ है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में। और गाइस मेरा रिटर्न ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं टाइम टाइम पे टॉप अप करता रहता हूं, यानी कि जब भी मार्केट गिरता है उसके उसमें मैं टॉप अप करता हूं, तो इसी वजह से मेरा रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। वहीं गाइस आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ। लेकिन गाइस ध्यान रहे इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन गाइस रिटर्न बहुत खराब ही नहीं है, काफी सही रिटर्न देखने को मिल जाता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का भी। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।